जय श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देखो ये चार्ट में जो ऊपर का जो पोर्शन है, पहला ही पोर्शन ऊपर का, ये पारिणामिक भाव का है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत होता है ना, तो ये ध्रुव है और नीचे के चार उत्पाद व्यय हैं। समझ में आया? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ये सब मिलकर के सत हुआ। यदि इसको एक शब्द देना हो दो अक्षर का तो सत। ऊपर का पहला ही कॉलम जो पारिणामिक भाव का कॉलम है वो ध्रुव है। अभी इसके नीचे जितने हैं वो सब उत्पाद व्यय रूप हैं, पर्याय रूप हैं। अभी आप देखेंगे चार्ट में दूसरा कॉलम, तो ज्ञान दर्शन वीर्य श्रद्धा चारित्र योग प्रतिजीवी गुण, ये अपन ने कहाँ लिखे हैं? सारे पारिणामिक भाव में, नीचे नहीं लिखे इनको। ये सारे के सारे गुण पारिणामिक हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य ये सब पारिणामिक, तो अपन ने उनको ऊपर लिखा हुआ है, देखा आपने? अब उनकी पर्यायों की चर्चा चार कौन कौन सी होगी वो नीचे लिखेंगे, अपन उनको नीचे लिखेंगे। तो अब अज्ञान, कल अज्ञान की चर्चा चली थी। अज्ञान में कल हमने कहा था कि अज्ञान में 14 भाव और गर्भित हैं, लेकिन 14 और 5 19। अज्ञान के 5 भी, अज्ञान के 5 मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि, मनपरे और केवल ज्ञानावरण। अभी हम केवल ज्ञान में, हम केवल ज्ञान संबंधी बिल्कुल ज्ञान नहीं है हमको, मनपरे का ज्ञान नहीं है हमको, अवधि ज्ञान नहीं है हमको। तो इसका मतलब है इन तीन का तो पूरा का पूरा ज्ञान चल रहा है, पूरा का पूरा ज्ञान चल रहा है। मति श्रुत ज्ञान में क्षोभसम चल रहा है। समझ में आया? अज्ञान नाम के औदिक भाव में 3 तो क्लियर कट है कि हमको अवधि ज्ञान नहीं है तो अज्ञान नाम का औदिक भाव, मनपरे ज्ञान नहीं है उसका औदिक भाव, अज्ञान नाम का औदिक भाव, और केवल ज्ञान नहीं है तो उसका अज्ञान नाम का औदिक भाव। तो 3 तो हमको है ही नहीं। अब 2 बचे, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में जितना हम जान रहे हैं वो क्षोभसम है, और जितना नहीं जान रहे हैं वो अज्ञान है। क्या कहा हमने? अज्ञान है। आगे जा बेटे, पीछे बेटा, आगे जा, इधर आ जा पास में। हाँ भाई आगे जा बेटे, चार्ट में देखना समझ में आएगा, है ना? बच्चों को हम आगे बैठते हैं भैया, समझ में आ रहा है सबको? अब आगे चलते हैं। देखिए, तो अज्ञान में एक बात और बताना है मुझे, अज्ञान में मुझे एक बात और बतानी है। यदि हम इसकी गणना करेंगे तो एक बहुत सिंपल सी बात सुनी होगी आपने कि अवधि ज्ञान होने के पहले अवधि दर्शन होता है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, 4 दर्शन के नाम मालूम है? इसी में लिखिए। देखिए दर्शन के नीचे देखिए, आप नीचे देखिए, दर्शन की ठीक लाइन में नीचे चलिए, 2 कॉलम छोड़ के, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, और सबसे नीचे लिखा है केवल दर्शन। खरेखर तो इन चारों का औदिक भाव भी है, तो यहाँ भी लिखा होना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? इसे हमने कल बताया था आपको। क्योंकि दर्शन गुण से कर्म बंद नहीं होता, दर्शन गुण की कोई टेंशन ही नहीं होती। जैसे अभी आपको कभी ऐसा दुख लगता है, हे भगवान आज अवधि दर्शन होता तो, आपको लगती ही नहीं, कोई कष्ट ही नहीं लगता उसका। इसलिए जिसे आप फेस नहीं कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को नहीं लिखा, लेकिन इसका औदिक भाव है। और इसे मर्ज किस में कर दिया?
इसे मर्ज कर दिया अज्ञान के साथ। क्यों? क्योंकि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और वीर्यांतराय, माने वीर्य, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, ये तीनों क्षेपसम वाले भाव हैं। नीचे देखिए कि आप तीनों क्षेपसम वाले भाव, क्षेपसम में देखिए आप, ज्ञानावर्णी में भी आ रहा है, दर्शनावर्णी में भी आ रहा है, और वीर्य के नीचे दान, लाभ, भोग, भोग, वीर्य मिला नीचे। ये तीनों के तीनों अविनाभावी हैं। अविनाभावी माने एक इंद्रिय से लगा करके संसारी जीव को जहाँ तक है उसको ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, जब तक केवल अंतराय कब तक चलता रहता है? जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक अंतराय चलता रहता है। तो अंतराय और क्षेपसम कब तक चलता रहता है? 12वें गुणस्थान के आखिरी समय तक, तो वो भी 13वें के पहले जाता है। और क्या हुआ? और केवल दर्शन भी कब होता है? 13वें में। तो अविनाभावी हैं, अविनाभावी हैं। छायोपसमिक भाव तीनों एक साथ जाएंगे, तीनों छायोपसमिक भाव एक साथ जाएंगे। कौन कौन से छायोपसमिक भाव? ज्ञानावर्णी का, दर्शनावर्णी का और अंतराय का। और अंतराय का मोहिनी 12वें में चला जाता है, उसके पहले 10वें में ही चला जाता है, 10वें के आखिरी में चला जाता है वो। तो इसीलिए तीन, इसके लिए इसको कहते हैं अविनाभावी। अविनाभावी में रात को पढ़ाऊंगा, तब बहुत विस्तार से आपको अविनाभाव का अर्थ बताऊंगा। 1 घंटा लगेगा अविनाभाव बताने में, मैं अभी उसको नहीं खोलना चाहता। अविनाभाव का सीधा सीधा मतलब तीनों एक साथ रहते हैं। जैसे ट्विन एक साथ जन्मते हैं, और ट्विन जैसे थ्रिन ऐसे थ्रिन हैं, ये तीनों एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। इनका बिल्कुल पक्का वादा है तीनों का, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। इसका नाम है अविनाभाव, माने उसके बिना नहीं रहेंगे। मैं इसका ज़्यादा प्रवचन शाम को करूँगा। अज्ञान में मुझे कुछ कहना था ना, मैं बता रहा था। तो अपने को परिभाषा क्या पड़ी है कि अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है ना? कंपलसरी है ये बात। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा आपको कहना है, इसमें मुझे भी 2 घंटे परेशान होना पड़ा। अब इसमें ऐसी परेशानी क्या बात है कि जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था ना 148 भावों की, ये सब इनके भावों की, 5 भावों की गिनती कर रहा था, तो मेरा एक भाव बढ़ रहा था। इसमें चार्ट में आप देखिए, अभव्य है ना, अभव्य और दूरान दूर भव्य मिला, ये आपके हिसाब से राइट हैंड साइड है ना, राइट है ही ना आपका? हाँ, तो ये भव्यत्व और दूरान दूर भव्य, इसके नीचे 33 भाव लिखे हुए हैं। अब जब मैंने कैलकुलेट किया तो 34 निकल रहे थे, तो बहुत परेशान हो रहे थे। तो अवधि दर्शन गिन रहा था मैं इनके साथ, क्योंकि अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होना चाहिए, तो मैं अवधि दर्शन को इनके साथ गिन रहा था, तो 34 हो रहे थे। फिर ग्रंथ खोल के देखे सारे इसने बहुत परेशान किया। फिर आखिरी में ये निकला कि आप समझो, उसे मैं समझा देता हूँ सरल भाषा में, कि अवधि ज्ञान 2 तरह का होता है। एक भव प्रत्यय होता है और एक गुण प्रत्यय होता है। अवधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। इधर आओ सामने, ऐसे दोनों जने सामने जाओ। भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय किसको कहते हैं? कि जब अपन सम्यक दर्शन करते हैं ना और फिर वो उत्पन्न हो, तो वो गुण प्रत्यय होता है। माने वो सम्यक दर्शन का गुण है, उसमें विशेषता है। तो सम्यक दर्शन की विशेषता सहित जो उत्पन्न होता है अवधि ज्ञान मनुष्यों को, वो गुण प्रत्यय होता है। और भव प्रत्यय माने जिस भव में गए, माने नरक में गया और स्वर्ग में गया, देवगति में गया, तो देवगति में जाते से ही अवधि ज्ञान हो जाता है। वहाँ सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद नहीं है। वहाँ तो कोई जाए, मिथ्या दृष्टि जाए कि सम्यक दृष्टि जाए, तो वहाँ उसको भव प्रत्यय हो जाएगा। नीचे जाएगा नरक में मर के, तो वो भी भव प्रत्यय होगा। तो भव प्रत्यय ज्ञान में अवधि दर्शन नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होगा, गुण प्रत्यय वाला। गुण प्रत्यय समझ में आया बेटा? गुण माने एडजेक्टिव, विशेषता, उसकी एक विशेषता है उस अवधि ज्ञान की। वो सम्यक दर्शन पूर्वक प्रकट हुआ, तो उसके पहले तो अवधि दर्शन पूर्वक अवधि ज्ञान होगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि को, अभव्य को, दूरान दूर भव्य को, 3 बोल दिए। कौन कौन? वैसे तो मिथ्या दृष्टि में सब आ गए, मिथ्या दृष्टि में सब आ गए। मिथ्या दृष्टि क्यों? कि दूरान दूर भव्य कैसा होता है? मिथ्या दृष्टि होता है। और अभव्य कैसा होता है? मिथ्या दृष्टि होता है। तो ये बात ध्यान रखना
कि अवधि दर्शन केवल सुअवधि ज्ञान के साथ ही होगा। गुण पद्य में कैसा होता है? अवधि दर्शन पूर्वक अवधि ज्ञान होता है, बस है। कैसे? जैसे मति शोधक ज्ञान के पहले आपको दर्शनोपयोग होता है, ज्ञान के पहले जैसे दर्शनोपयोग होता है, ऐसे अवधि ज्ञान के पहले एट ए ग्लांस दिखाई देता है। जैसे श्रुत ज्ञान के पहले मति ज्ञान कैसा होता है, और मति ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग कैसा होता है कि एट ए ग्लांस विजन बनता है, और एट ए ग्लांस विजन में से फिर मति ज्ञान उसमें से क्लियर नॉलेज करता है, और उस क्लियर को भी और क्लियर नॉलेज करता है वो श्रुतक ज्ञान। जैसे स्मृति और प्रत्यवि ज्ञान, स्मृति मति ज्ञान है और प्रत्यवि ज्ञान श्रुत ज्ञान है। समझ में आ गया? वो शाम को पढ़ा चुके हैं अपन। तो ऐसे यहाँ पे समझना आप, एट ए ग्लांस विजन बनता है, उसका नाम है दर्शनोपयोग। और अवधि दर्शन में कैसा होता है कि जितना उसका द्रव छेद काल भाव की सीमा होती है ना, द्रव छेद काल भाव की सीमा, उतना विजन उसको बन जाता है। फिर जितना जितना उसका लक्ष्य करता है वो ज्ञान में आ जाता है। यदि वो लक्ष्य नहीं करे, ज्ञान में नहीं लेना चाहे, तो अवधि ज्ञान नहीं होता, तो अवधि दर्शन भी नहीं होता। भाई इतना ही फर्क पड़ता है बस। इतनी समझ में आ गई बात। मिथ्या दृष्टि को कुअवधि ज्ञान होने के लिए अवधि दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने तो अपने चार्ट में लिख तक लिया था कु और सु, कुअवधि दर्शन और सुअवधि दर्शन। फिर मैं सोचा आज तक तो कहीं पढ़ा नहीं अपन ने ऐसा। इधर तो पढ़ा है कि 3 मिथ्या ज्ञान और 5 सम्यक ज्ञान, तो 8 भेद पढ़े, लेकिन इसके तो भेद पढ़े नहीं अपन ने कभी। तो फिर मन में डाउट लगा रहा, फिर मैं सोचता रहा, पढ़ता रहा, लिखता रहा। तो अब उतनी मेहनत को, 2 घंटे की मेहनत को आपको मैंने 2 मिनट में बता दिया। याद रखना आप बस। क्या याद रखोगे? कि भव प्रत्यय ज्ञान में कुमति कुश्रुत ज्ञान पूर्वक हो जाता है। वो कुमति कुश्रुत पूर्वक ही हो जाता है। माने दर्शनोपयोग चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन उसके पास है, तो उसी से वो काम चल जाता है उसका। उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अवधि दर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। एक कैलकुलेशन तो ये बताया। अब अपन आगे चलें, आज पढ़ाई करें। ज्ञान हो गया, दर्शन हो गया। वीर की चर्चा कल करी थी अपन ने, नहीं की थी? हैं? हाँ, मैंने पढ़ने को बोला था, तो वो आपने पढ़ लिया होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। वो आपको समझ में आ गया होगा, ये मान के चलता हूँ। अब आगे चलिए, वीर गुण में नीचे चल के देखिए जरा। इनका औदिक भाव है, लेकिन इसको मर्ज कहाँ कर दिया? अज्ञान में। आपको अभी हाल फिर बोलता हूँ, अज्ञान शब्द में 19 प्रकृतियाँ का औदिक भाव गर्भित है। क्या कहा? अज्ञान में 19 कौन कौन सी? 19 कौन कौन सी? 5 अज्ञान की, माने मिथ्या दर्शन, वो मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। इनका अज्ञान नाम का औदिक भाव उस 5। 9 हो गई किसकी? 9 नहीं, 4 किसकी हुई? दर्शन की। वेरी गुड, 4 दर्शन की। 5 और 4 9, और 10 किसकी हुई? 5 किसकी हुई? वीर की। 5 हो गई वीर की। 5 और 5 10 और 4 14। अच्छा, टोटल 14 ही हुई, 19 नहीं है ना? 1 मिनट, 1 2 3 4 5, हाँ 5 इसकी हैं। 1 2 3 4 इसकी, और 5 9 9 और 5 14, 14 ही है। मैंने 19 गलत बोल दिया, अभी सही बोला था कल मैंने, 14 ही है वो। टोटल 14। अज्ञान में कितने शामिल हुए? 14। अच्छा हुआ अपन ने गिन लिया, नहीं तो 19 गिनते ने परेशान हो जाते आप। मैं ही नहीं गिन पाता फिर उसको। अच्छा गिन लिया अपन ने। चलो अब इसको देखो जरा, दान लाभ भोग उपभोग वीर, इसकी चर्चा करना है थोड़ी सी। करें? किस नाम पे चर्चा कर रहे हैं? ध्यान रखना, औदिक भाव में। इसका औदिक भाव है जब तक छायिक भाव प्रकट नहीं होता, तब तक अंतराय कर्म, वीर्यांतराय कर्म का उदय होता है। समझ में आ रहा है कुछ? वीर्यांतराय का क्षय कब हो जाएगा? जब अनंत बल प्रकट होगा। अनंत बल कब प्रकट होगा? 10वें गुण स्थान में है, 13वें गुण स्थान में। अनंत बल कब प्रकट होगा? 13वें गुण स्थान में। तो वहां पर उनको दान लाभ भोग उपभोग प्रकट होगा। मैं जानबूझ करके इसे पढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब अपनी अभी कॉमन पब्लिक आएगी ना 10 लाख श्रेणी में, तो उसको ये थोड़ा कठिन पड़ेंगी। छायिक भाव, छाय समिक भाव, उपसम भाव, तो इन्हें मैं पहले पढ़ा देता हूँ।
और फिर मैं उनको औदिक भाव पढ़ाऊंगा कि उनके काम का भी है वो, छायिक भाव तो उन्हें होना नहीं अभी। तो इतना काम का उनको नहीं है, नॉलेज होना चाहिए तो वो बाद में सीटी सुन लेंगे, लेकिन उनके बहुत काम का है जो डायरेक्ट उन्हें सुनना चाहिए, फेस टू फेस औदिक भाव की चर्चा। तो उसकी चर्चा मैं विस्तार से तब भी करूँगा और अभी भी करूँगा। तो मैं यहाँ आपको दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर की चर्चा कर रहा हूँ। करूँ? देखो, अपन फिर से एक बात कहूँ, सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा है ना, उसको लोकल डिक्शनरी से मत खोजना। कुछ कहा मैंने? कुछ कहा? लोकल डिक्शनरी समझ गए? स्कूल कॉलेज की डिक्शनरी में नहीं खोजना। क्यों? भगवान की वाणी समझने में इसलिए दिक्कत आ रही है, जैसे निमित्त उपादान है, कर्ता कर्म है, भोक्ता भोग्य है, अभोग्य है, अवक्ता अकर्ता है। ये इन सब में प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि इनके मीनिंग हम सड़क से टैली करते हैं। ऐसे कैसे नहीं करते? उंगली कैसे नहीं हिलाते? क्यों? लिख नहीं सकते? कैसे नहीं लिख सकते? मैं पैसा नहीं कमा सकता हूँ, व्यापार नहीं कर सकता। अब यहाँ स्वामी जी के प्रवचन सुनी लिए अपन ने, बहुत विस्तार से बता रहे थे, इतना इतना व्यापार, ऐसा भणेला, LLB भणेला और डॉक्टर, इंजीनियर, सबके नाम ले रहे थे वो लोग गिना गिना के, और व्यापारी पागल छे पागल। कौन करे? तो बात यह है कि भाई रोटी नहीं बनाती। अब ये शब्द सुनते से अपन सड़क छाप भाषा से टैली करने लगते हैं उसे। तो इसलिए मैंने पहले कह दिया कि सर्वज्ञ की लैंग्वेज को सड़क छाप से टैली नहीं करना। माने सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि को छद्मस्त वाणी से टैली नहीं करना। समझ में आया? स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ते हो आप? छद्मस्त लैंग्वेज। और भगवान की कैसी है? सर्वज्ञ। वो छायिक भाव सहित है। ओहो, इसलिए कभी नहीं समझ में आए, मैं ये बात भरी सभा में वहाँ भी कह देता हूँ जो कट्टर विरोधी बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। यदि यहाँ से शुरुआत नहीं करूँ तो उनको क्या लगता है, ये सोनगढ़ की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं, इधर की बात कर रहे हैं, निश्चय की बात कर रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं पहले नंबर ये रखता हूँ कि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। एक गाँव में अभी मैं गया राजस्थान में, वहाँ अपने मोक्षों को नहीं बुलाते, लेकिन संयोग से मुझे तो अभी एक दिन के लिए एक प्रवचन करने बुला लिया उन्होंने। आपको विश्वास नहीं होगा, रात को 1.25 घंटा तो प्रवचन हुआ। और प्रवचन कितने बजे शुरू हुआ? 8:45 बजे। और 7 बजे उस गांव में कर्फ्यू लग जाता है। कर्फ्यू लग जाता है मतलब छोटा सा गांव है, सब सो जाते हैं, दुकानदारी बंद कर करके अपनी टीवी देखते हैं घर के अंदर बैठे बैठे। पूरी सड़क सुनसान। मुझे ऐसा लग रहा था आज प्रवचन नहीं हो पाया। पानी इतना बरस रहा था जिसकी हद नहीं। तो मुझे विश्वास नहीं था कि आज प्रवचन हो पाएगा। तो मैं तो कह रहा था अपन लौट चलो ना, उनको परेशान करो। उन्होंने डिमांड करी थी प्रवचन की 7:30 बजे, और हम पहुँचे, इतना पानी बरस रहा था 8:45 बजे। अब कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब पब्लिक ऐसी भरी हुई दिखाई दी तो मैं सोच रहा था कोई और प्रवचन करने का, सरल सरल कुछ जनरल बातें। क्योंकि मैंने पूछा क्या चलता है वहाँ सभा में, तो कह रहे वहाँ तो प्रथमान युग चलता है आधा घंटे करीब। तो मेरा और मनोबल टूट गया। लेकिन जब पब्लिक देखी तो मैंने, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने जिनवाणी में प्रवचन सार जी की सबसे टॉप बात ज्ञान गे क्या वो पढ़ाया उतनी देर में, रात को 1.25 घंटा। तो अब मैंने यही बात कही कि एक आदमी गुस्सा करता है तो उसे क्रोधी कहना, तो उसके लिए सर्वज्ञ की क्या जरूरत? एक आदमी पाप करता है, उसे पापी कहने के लिए सर्वज्ञ की और समझदार की क्या जरूरत? वो तो ईसाई हो, मुसलमान हो, अरेबियन हो, जैपनीज हो, फ्रेंच हो, वो तो कोई भी कह देगा। नहीं कह देगा। रोटी खाने से भूख मिटती है, ये बात सुनने के लिए आए हो क्या आप? ये बात तो शराबी बता देगा। कुछ तो फर्क होना चाहिए ना सर्वज्ञ में और सड़क छाप में। यहां से मैंने प्रवचन स्टार्ट किया और फिर पूरा यही कहा, बिल्कुल जो मैंने अभी आपको 4 भाव में पढ़ाया था ना, वहां लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अत्यंत भाव, ज्ञान ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, ज्ञान अपनी योग्यता से होता है, ज्ञेयों के अनुसार नहीं होता। पूरा 1.25 घंटा चला बस। और खुद हंस के सुना कि एक कोई को तकलीफ नहीं हुई। क्यों? अपन ये मत बोलो कि हम कहाँ से कह रहे हैं, आप तो लॉजिक से बोलो। अब बोलो भैया आत्मा राग का करता है, ये बात तो कोई भी कह देगा। राग के काल में अकर्ता कह देना ये दम की बात है।
भरपेट रोटी खा ली, अब हमें बहुत समता है पंडित जी, हमें बहुत शांति है, मैं बिल्कुल पाप नहीं करता। आप लोगों को ऐसे ही होता है ना? समझ में आया नहीं आया? जब पुण्य का उदय होता तो अपन कितने शांत होते हैं। अपन कहीं कसाय करते हैं क्या? पाप करते हैं क्या? ये नहीं, जब रोटी नहीं मिले व्यापार चौपट हो जाए, स्त्री पुत्र आदि सब तुम्हारे अंगेष्ट हो जाएं, और उस समय तुम कहो पंडित जी गजब है जिनवाणी माता, आज महिमा आ रही है, हमें बड़ी शांति है, 1% भी टेंशन नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। क्यों? सब अपना कर्म का उदय है। क्यों? सब क्रमबद्ध है। क्यों? सच में स्त्री पुत्रादि मेरे कर्ता नहीं हैं, वे तो निमित्त मात्र हैं। सच्ची बात है, आज कोई दोषी दिखाई नहीं देता। अब इतनी ताकत आई तो हम कहेंगे पुरुषार्थ है। आगे समझ आया? हाँ हाँ हाँ। अब हम फिर पूछ रहे, ऐसे ही जब क्रोध उत्पन्न नहीं होता तब काय का पुरुषार्थ, जब राग उत्पन्न नहीं होता तब काय का पुरुषार्थ। समझे? जब राग उत्पन्न हुआ, वो हो अनंतानुबंधी राग उत्पन्न हुआ, और तब हम अकर्ता ज्ञायक देखते हैं, राग रहित भगवान देखते हैं, ध्रुव देखते हैं, और राग की टेंशन नहीं होती, इसका नाम पुरुषार्थ है। राग के काल में रागी देखना पुरुषार्थ नहीं है, इसमें काय का पुरुषार्थ रखा है। बहुत समझना अच्छी तरह से, बहुत गजब बात है। हाँ, चले तो ऐसे यहाँ दान लाभ भोग भोग का समझ लो आप। दान माने पैसा देने का नाम दान नहीं है इधर, माने जो तुम दान देते हो ना, वो दान की इसमें बात नहीं है क्यों? क्योंकि ये जीव विपाकी प्रकृति है। क्यों? 4 घातीय कर्मों का, चारों घातीय कर्म जो है ना, चारों घातीय कर्म, उनकी 47 प्रकृतियां हैं, वो पूरी पूरी जीव विपाकी है। और ये वीर माने आत्मा का असंख्यात प्रदेशों में रहने वाला वीर। अब मजबूरी क्या है, सारी दुनिया ने दान के नाम पर वही पढ़ा है। अपन दान देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते, पति रोक देता है, पत्नी रोक देती है, सास ससुर रोक देते हैं, अपनी तो बहुत इच्छा होती है आज पैसा होता तो दान देते। तो अब क्या दिक्कत है तुम्हें? क्या करें, दानांतराय का उदय है। हाँ, ये है ही नहीं साहब, हम तो महाराज को आहार दान देना चाहते हैं लेकिन दे ही नहीं पाते, तो दानांतराय का उदय हो गया। क्यों? और महाराज आहार लेना चाहते हैं और लेते लेते बाल आ गया, तो उनको लाभांतराय का उदय हो गया। लाभ माने प्राप्ति में अंतराय। क्यों? अपन बिजनेस बहुत करते हैं लेकिन लाभांतराय के उदय में बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो पाता। काय का उदय है? बिल्कुल मिथ्या 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 मैं इसलिए जानबूझ के खोल रहा हूं कि सारी दुनिया को ऐसा सुनने में आता है। और गजब बात तो है कि जब मॉरल प्रवचन होता है ना, मॉरल प्रवचन, वहां इन्हीं 5 को ऐसे घटाया जाता है। आप किसी को दोष मत दो, अपने लाभांतराय का उदय इसलिए बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता भैया। यदि अपन खूब पुण्य करेंगे, खूब करेंगे तो खूब लाभ होगा। देखो लोग सोनगढ़ गए तो लाभ हो गया, देखो गुरुदेव की डंडी लकड़ी हो गई तो लाभ हो गया। ये सुना है? लाभ समझ में आ रहे? लेकिन मैं आपको असली लाभ बताऊंगा सारे आज। असली बताने से पहले नकली बता इसलिए रहा हूं कि उन्हें रिजेक्ट कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही है? चैलेंज समझ में आ रहा है? दान, लाभ, भोग, उपभोग। मैं परिभाषा सुना देता हूं पहले। दान माने देना, लाभ माने प्राप्ति, लाभ शुभ लाभ, शुभ लाभ पड़ा हुआ, शुभ लाभ, शुभ लाभ। लेकिन यह वीर गुण में शुभ होता ही नहीं कुछ ये वीर में शुभ कुछ होता ही नहीं, यहाँ अशुद्ध ही अशुद्ध है सब, अशुभ भी नहीं। वीर में शुभ अशुभ का भेद ही नहीं है, दान में शुभ अशुभ का भेद ही नहीं है, लाभ में शुभ अशुभ लाभ का भेद ही नहीं। वो जो आप शुभ लाभ लिखते हो व्यापार धंधा में, वो उसकी चर्चा नहीं है इधर। यहाँ अशुद्ध है ये 5 है नहीं, दान लाभ, ये अंतराय, ये अंतराय 5 अशुभ है। और 5 से आत्मा के अनुजीवी गुण का घात होता है, प्रतिजीवी नहीं, अनुजीवी। अनुजीवी समझते हैं? अनुजीवी का बहुत सरल दृष्टांत दे इस बच्चे के। क्या नाम बेटे? हैं? केवल। अरे गजब नाम आपके गुजरात में बहुत अच्छे मिलते हैं, मुझे हर बार खुश हो जाता हूँ। केवल सुनना ध्यान से। अनुजीवी गुण माने जैसे शक्कर की मिठास, ये उसका अनुजीवी गुण है। और शक्कर की सीरा बना रहे थे ना, चाशनी बना रहे थे, तो
तो वो जो अग्नि की वजह से गर्मी आ गई उसमें, अग्नि, वो जो गर्मपना हम कहेंगे वो प्रतिजीवी। हालांकि ये भी समझाने के लिए प्रतिजीवी का है, ऐसा प्रतिजीवी होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए मोटा मोटा समझा दिया। माने अनुजीवी माने जो उसी में रहता है। प्रतिजीवी समझना हो तो ऐसे, जैसे शरीर में पुद्गल में रस नाम का गुण है, तो भगवान आत्मा में अरस है, ये प्रतिजीवी है। आगे समझ में आया? जैसे आंखों से ये मूर्तिक दिखाई देता है, तो आत्मा में एक अमूर्तिक नाम का गुण है। ये अमूर्तिक नाम का गुण प्रतिजीवी है, इसकी कोई पर्याय नहीं होती, ये भी स्वभाव है, स्वभाव है, ये भी स्वभाव है, इसकी पर्याय नहीं होती। अमूर्तिक अमूर्तिक ही रहता है बस। समझ में आया बेटे? समझ में आया? यदि हम शक्कर में प्रतिजीवी गुण ढूंढें तो शक्कर का अनुजीवी गुण मिठास, और शक्कर में अखारापन अखारा, अखारा समझ गए? खारापन नमक का है नहीं, नमक का स्वाद है नहीं, तो नमक का स्वाद नहीं है, इसलिए हम कहेंगे भैया शक्कर में तो अखारापन है। मैं और थोड़ा सरल दृष्टांत दूं प्रतिजीवी का। जैन और जैनों का एक दूसरा नाम है अहिंदू। जैसे अपन हिंदुओं को क्या कह देते हैं? अजैन। हिंदुओं को क्या कह देते हैं? अजैन। मुसलमान को क्या कह देते हैं? अजैन। तो ऐसे ही जब मुसलमान लोग बात करते हैं ना अपने बारे में, तो वे गैर मुसलमान कह देते हैं। यदि वो गैर मुसलमान की हिंदी ट्रांसलेशन करें तो अमुसलमान अपन कहते हैं ना जैनेतर, ऐसे वो कहते हैं वेदेतर, वेद से इतर, हिंदू से इतर माने हिंदुओं से भिन्न। ऐसे ही जो आत्मा के गुण हैं वे तो अनुजीवी गुण हैं, आत्मा में पाए जाते हैं, लेकिन अन्य द्रव्यों के गुण नहीं पाए जाते, उसको हम कहते हैं प्रतिजीवी गुण। जैसे नाम सुनाइए, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी। ये स्पर्शी क्या है? ए टचिंग सेंस इसमें है, तो हमने कह दिया आत्मा स्पर्शी है। आगे समझ में आया? तो अनुजीवी प्रतिजीवी का थोड़ा समझना। तो अब मैं फिर कह रहा हूं, ये तो अनुजीवी गुण है। वीर गुण कैसा है? शक्कर की मिठास की तरह है, वो तो अनुजीवी गुण है। तो इसको आपने पैसा में, रोटी खाने में कहां से जोड़ लिया? ये भैया मेरी माँ, मेरे पिताजी बहुत गुस्सा करते थे, मतलब डिसिप्लिन, पढ़ाई लिखाई एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अब मैं नहीं पढ़ता था, बहुत लापरवाह था छठी तक, तो मेरे को बहुत पिटाई होती थी, बहुत डांट पड़ती थी। तो फिर वो एक पनिशमेंट देते थे, रोटी मत देना इसको, 1-2 दिन रोटी नहीं मिलेगी होश आ जाएगा ऐसे करते थे, तो भोजन नहीं देना। तो मेरी माँ को ऐसा लगता है तुम तो इसे मार दो, बांध दो, पीट दो, जो समझ आ देना वो दे दो, लेकिन रोटी बंद मत करो। बोले क्यों? तो वो कहती थी देखो आहार अंतराय होता है अपन इसको रोटी नहीं देंगे तो अपने को जाने कितना, वो उसने 22 सेकंड के लिए प्रतिमा खरीदी तो 22 बरस भोगा था, और अपन 24 घंटे भोजन नहीं देंगे तो 24 भाव तक पता नहीं कब तक भोजन नहीं मिलेगा मन उनका ऐसा कैलकुलेशन रहता था। तो उन्हें बड़ी टेंशन रहती थी कि भाई भोजन में अंतराय मत डालो, भोजन दे के मारो, हमें कोई टेंशन नहीं है मैंने सिखाना हो, पनिशमेंट देना हो तो भोजन का पनिशमेंट मत दो, लेकिन वो देते थे वो। तो फिर वो 11-12 बजे तक धीरे धीरे पूछ के, तो सुनोगे बोलो, रोटी दे बोलो, उनको ये लगता था रोटी खा ले बस, हमें अंतराय नहीं पड़ जाए तो मैं इसीलिए इसमें घटा रहा हूँ आपको, ऐसा है ही नहीं। अब तो आप समझ गए ना, अनुजीवी माने वो तो आत्मा के अनुजीवी गुण है। मैं इसलिए जम के बोल रहा हूँ कि ये सबसे ज्यादा भ्रम इसमें बहुत है। अब मैं एक बात पूछूं, छाई, अब नीचे पढ़ो, सबसे नीचे छाइक दान लाभ भोग भोग वीर लिखा है, इसी के नीचे लिखा है देखो छाइक। अब इसमें शब्द क्या जुड़ गया? छाइक। तो अब सिद्ध भगवान के पास छाइक दान है, तो कितना रुपया रोज देते हैं? कितना? अच्छा ज्ञान दान करते होंगे, तो क्या ज्ञान दान करते हैं वहां? औषधि दान। तो इसका मतलब वो जो 4 दान की चर्चा है वो केवल रत्नकंठ साहब का 4 की है, उस दान का यहां से कोई वास्ता नहीं है। मैं जान के बूझ कर बोल रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है जब जब होता है ना तो इसका रिलेशन वहां जोड़ दिया जाता है, जबकि यहां से उसका कोई लेना देना ही नहीं होता।
और मैं गलत हूं तो विद्वान मुझे समझाना भैया, हो सकता है मैं गलत हूं तो मुझे समझाना, लेकिन मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि उधर के 4 प्रकार के दान का इससे क्या संबंध है। हम फिर पूछ रहे कि सिद्ध भगवान को छायक दान प्रकट हुआ तो क्या करते हैं बेटे, क्या करते हो छायक दान में, क्या करते हैं? लाभ में क्या पैसा मिलता है उनको, क्या रोटी कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, क्या मिलता है वहां? तो लाभ में भी कुछ नहीं मिलता। भोग, अब भोग की परिभाषा क्या पढ़ी है आपने? जो एक बार, सुनना बेटे, केवल एक बार में कंज्यूम हो जाए उसका नाम भोग। क्या बोला? एक बार में कंज्यूम हो जाए उसका नाम भोग, और बारंबार कंज्यूमशन कर सकें उसका नाम उपभोग। ठीक है परिभाषा? अब ये परिभाषा भी हमें नहीं समझ में आती, क्योंकि रसगुल्ला खा लोगे उसका नाम भोग। नाम सुना ही होगा आपने कृष्ण जी का भोग। क्यों भोग क्यों कहते हैं? वो कपड़े का भोग नहीं कहते, कपड़े का उपभोग होता है, टेलीविजन का उपभोग होता है, पेन का उपभोग होता है, घड़ी का उपभोग। कोई नहीं कहता मैं घड़ी भोग रहा हूं, कोई नहीं कहता, भोग नहीं होता, वो उपभोग होता है। भोग उपभोग की परिभाषा समझ में आई सबको? भोग माने एक बार में कंज्यूम हो जाए, और उपभोग माने जिसको बारंबार। दृष्टांत दे सकते हैं अपने मन से बना करके? एक आध दृष्टांत, बहुत चीजें बोलो। पानी, गिलास का पानी, तो गिलास का हुआ उपभोग और गिलास से पानी का हुआ भोग। समझ आ गया? और बना सकते हो, और बना सकते हो। पेन से, पेन का होता है उपभोग, और पेन की इंक जितनी लिखाती जा रही वो भोग। समझ आया? गैस का चूल्हा, अब बोलो गैस के चूल्हे में गैस का उपभोग और जितनी गैस कंज्यूम होती जा रही है वो, अब तो याद रहेगा आपको हैं? प्रवचन सुमत का तो आप कर रहे हो उपभोग वक्ता का तो कर रहे हो आप उपभोग, लेकिन जो बाड़ी कान में एक बार चली गई वो उसे आप दोबारा नहीं सुन सकते, तो वो भोग। याद रहेगा? कठिन तो नहीं पढ़ा रहा हूं एक्चुअली। इनकी मैं अभी तो इसका मर्म बताऊंगा, अभी तो मैं आपको केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बाद मुझे इनका मर्म बताना है। तो 4 हो गए, दान, लाभ, भोग, उपभोग। अब रह गई बात वीर्य की। इसमें असली चीज तो वीर्य ही है। अब इस वीर्य का भी और किसी से संबंध नहीं है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। ये वीर्य माने सामर्थ्य, पावर। इसकी परिभाषा कल हमने बताई थी। ज्ञान में जानने की सामर्थ्य है ना, ये ज्ञान का वीर्य है। श्रद्धा गुण में अहम करने की ताकत है जी, उसका अपना वीर्य है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, आप स्वामी जी के प्रवचन पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको द्रव्य वीर, गुण वीर, पर्याय वीर, क्षेत्र वीर, काल वीर, भाव वीर, ये सारी चर्चा स्वामी जी ने उठाई उसमें। हाँ लिया क्या? द्रव्य, क्षेत्र, असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र का, द्रव्य जीव द्रव्य का, छव द्रव्य का, काल का उसके परिणमने की ताकत, और भाव में उसके अनंत गुण, ऐसे सबका वीर है। सब स्वामी जी ने बहुत खुलासा किया है, वो आप पढ़ना, उसमें समझ आया? फिर से तो वीर माने ताकत, और कुछ नहीं। आंखों में वीर है कि नहीं? आंखों में देखने की ताकत। एक एक कोशिका में वीर है, माने एक एक कोशिका में अपना फंक्शन करने की शक्ति है। जब पढ़ाते हैं ना साइंस में, तो एक एक सेल्स में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। एक एक कोशिका में प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य, वो उसको जीव द्रव्य कहते हैं। और एक एक कोशिका का वो दिखाते हैं डिसेक्शन करके। एक एक कोशिका में ए पाया जाता है, ए पाया जाता है, ए पाया जाता है, बहुत कुछ दिखाती है दुनिया में। हमारा मतलब तो है कि एक एक ये मालूम है, ये मजबूत है, ये इसकी शक्ति है। इसको जो लगी ना आपको, जो इसके वीर, इसका इससे कहाँ हुआ, ये टूट नहीं रहा ना, जो इसकी वीर शक्ति है। एक कागज मजबूती से एक इधर से पकड़ापन है, तो यहाँ की शक्ति के बल पर ये पूरा उठा हुआ है, माने ये शक्ति कहलाती है। अब तो समझ में आ गया सबको? अब अपन वापस चलो, ये सब तो हमने आपको इंट्रोड्यूस किया है थोड़ा सा, अब हम वापस आ रहे। फिर दान क्या होता होगा? अब ये क्वेश्चन तो रह गया ना कि ये छाया सामयिक दान क्या होता होगा और छायिक दान क्या होता होगा, बोलो समझाऊं? तो बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल।
अपनी पर्याय में जो फंक्शन होता है वो ही दान है। ज्ञान में जानना 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 है ना, ये दान है। दान का अर्थ वहां डोनेशन नहीं है। यहां दान का मतलब है गिविंग, देना। पर्याय पर्याय के लिए संप्रदान, संप्रदान कारक है ना, संप्रदान कारक। केवल ज्ञान किसके लिए हुआ? गुण के लिए हुआ कि द्रव्य के लिए हुआ? तो हम व्यवहार से कहेंगे कि तुम्हारा केवल ज्ञान तुम्हारे लिए है, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा सुख, तुम्हारा चारित्र, तुम्हारा वीर कौन के लिए? वो तुम्हारे लिए है। तो तुमने अपना दान अपने लिए दिया। दान माने डोनेशन नहीं, फिर समझना, दान माने डोनेशन नहीं, दान माने देना। जैसे बच्चे पढ़ते लिखते हैं ना, तो फिर मम्मी पापा कभी इनसे काम कहते हैं, बेटे काम करो, तो कहते मैं पढ़ तो रहा हूं। तो मम्मी पापा कहते पढ़ रहे तो एहसान नहीं कर रहे, पढ़ रहे सो अपने लिए, कमाओगे सो अपने लिए, नौकरी लग जाएगी तो अपनी बीवी बच्चों के लिए, हमें क्या मिलेगा? एक काम करो, हम तुम्हारे लिए खर्चा करते हैं, रोटी बना के खिलाते हैं, इतना काम करते हैं, तुमको पानी भरना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, तुमको बर्तन धुलवाने पड़ेंगे, मतलब कुछ ना कुछ सब्जी लानी पड़ेगी। अब बच्चा क्या सोचता है, जैसे वो बहुत बड़ा पहाड़ वाला काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है तो एहसान कर रहा है मम्मी पापा पर। एहसान मानो कि मैं पढ़ रहा हूं। ए तुम पढ़ रहे हो तो मम्मी क्या कहती है? तुम्हारे लिए। बताओ, ऐसा बहुत घटना घट सकती है। मम्मी मैं आपको देख नहीं सकता। बोले क्यों? 12 घंटे की ड्यूटी है, फिर पत्नी बच्चे हैं, मैं 1 सेकंड फुर्सत नहीं मिलती, मैं आपको कैसे देखूं? तो बेटा हमारे लिए कौन सा एहसान? तो 12 घंटे कमा रहे तो अपने लिए, बीवी बच्चे वो तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो हमने बेटा पाल पोस के बड़ा किया था, हमारे लिए तो चाहिए। वो एहसान नहीं है। क्या कह रहे हो आप? एहसान नहीं कर रहे, कमाओ चाहे मत कमाओ, नहीं, हमारी रक्षा सेवा करना आपका कर्तव्य है। आगे नहीं समझ में आया? तो दान का मतलब समझ में आया? यदि हमको ये समझ में आ जाए कि हमने जो स्वाध्याय किया वो अपने लिए किया है, इसको यदि हम संस्कृत में कहें तो स्वांता सुखाय, नाम सुना है? बहुत फेमस है, स्वांता सुखाय। हमने अपने सुख के लिए किया है, तो इसमें अहंकार नहीं करोगे। अभी आप क्या करते हो? पंडित जी क्या बताऊं, 25 साल से 50 ग्रंथ पढ़ लिए, इतने ग्रंथ रट लिए, ये तो कौन को सुना रहे आप? जैसे मेरा 6 सब मेरे लिए है, तो मैं आपको क्या सुनाऊं इसमें? आप लोग एहसान मानो, इतने साल मैंने पढ़ाई में व्यतीत किए, तो इसमें ऐसा नहीं किया बात। मैंने यदि 48 साल स्वाध्याय करके कुछ पाया है तो अपने लिए पाया है, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। ये प्रवचन कर रहा हूं, ये प्रवचन भी आपके लिए नहीं कर रहा हूं, ये प्रवचन भी आपके लिए नहीं कर रहा हूं। ये कोई एहसान नहीं है, मेरा प्रवचन करना एहसान नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। गुरुदेव श्री ने मुझे दिया है तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे देना चाहिए। आपका अधिकार है, इन बच्चों का एक अधिकार है कि आप उन्हें पढ़ाइए, और आपका कर्तव्य है कि इन्हें पढ़ाइए, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया है। आपके पहले कोई डोनर ने स्कूल खोला था, वो उनका कर्तव्य था, आपका अधिकार था। आप बच्चे थे, आप स्कूल नहीं खोल सकते थे, उन्होंने कर्तव्य किया, आपने पढ़ लिया। अब सुनो, अब आप संपन्न हो, आज आपको पढ़ाई की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब आपका कर्तव्य है आने वाली पीढ़ी, गरीब लोग, नॉन जैन, चाहे कोई हो, वो पढ़े। डॉक्टर साहब ने आपको पढ़ा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ी को, शास्त्री सुन रहे भैया आने वाली पीढ़ी को अपन पढ़ाएं, नहीं तो हम फिर गुरुदेव का ऋण से ऋण नहीं हो पाएंगे। मैं पंडित जी साहब से जब भी कहता हूँ ना कि हम आपके ऋण से ऋण कब होंगे, आपने हमें इतना इतना सुंदर मार्ग बता दिया, इतना प्रशस्त कर दिया हमें, हम ऋण से ऋण कैसे होंगे? बोले यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसी मार्ग आगे बढ़ाते जाना। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ आपको। एक बहुत आदमी परेशान था, बहुत परेशान था, बहुत परेशान, माने एकदम गरीब, और उसे 100 रुपये की ज़रूरत थी, 100 रुपये की ज़रूरत थी। स्कूल की फ़ीस जमा करानी थी उसको, एग्जामिनेशन फ़ीस। तो अब वो बेचारा रो रहा था, बैठा बैठा बच्चा रो रहा था। तो एक आदमी आया, उसने रोता हुआ देखा तो पूछा क्या बात? कि मेरे मम्मी पापा गरीब हैं, पापा बीमार हैं, और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, 100 रुपये नहीं मेरे पास, मुझे स्कूल की फ़ीस जमा करानी है। कोई मुझे उधार दे दे तो मैं उसके लौटा दूंगा, लेकिन मुझे कोई उधार भी नहीं दे रहा। तो उसने 100 का नोट दे दिया उसको। तो उसने बाकायदा उनका एड्रेस ले लिया, 100 रुपये लेके एड्रेस ले लिया ताकि मैं चुका दूँ। तब उसको पढ़ाई हो गई, सब पढ़ाई करने के बाद वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कुछ सर्विस लग गई उसकी। तब वो उस दिन वो एड्रेस पे पहली तनख्वाह आई तो उसने
उसके पास जाके वो 100 का नोट लौटाने के लिए गया, थैंक्स विद ऑब्लिगेशन, मुझे आपने 100 रुपीज़ दिए थे तो ये आप ले लीजिए वापस। तो उस व्यक्ति ने कहा कि सुनो, ये 100 रुपये मुझे मत दो, ये 100 रुपये मुझे मत दो, कभी तुम्हें कोई आवश्यकता वाला व्यक्ति मिल जाए उसे दे देना। उस व्यक्ति ने, अब उस व्यक्ति के पास वो 100 रुपये रह गए, तो अब वो ढूंढता फिरे तो उस व्यक्ति को दिया उसने 100 रुपये, और उसको वो कहानी सुना दी। कौन सी? कि मैं क्यों दे रहा हूं। आपको विश्वास है आज तक ऐसे 100 उस 100 रुपये से आज तक हजारों लोगों की मदद हो चुकी है। आपकी एक उदार सोच, आपने एक 100 रुपया दिया लेकिन आपने हजारों लोगों को एक सीख दी, और वो 100 रुपये आज तक घूम रहे हैं, वो कोई वापस नहीं लेता, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। नहीं, मैंने क्या किसके लिए दिया आपने 100 रुपये? किसके लिए दिए? किसी के लिए नहीं दिए, आपने अपने लिए दिए हैं। आप एहसान क्यों दिखा रहे? पढ़ाई का एहसान क्यों दिखा रहे? मैं प्रवचन कर रहा हूं तो ज्ञानदान कोई एहसान नहीं है। हमारे पंडित साहब कहते हैं ज्ञानदान एहसान नहीं है, ये अपना कर्तव्य है। जिन्हें 2 अक्षर आता हो वे 2 अक्षर पढ़ाएं, ये अपना कर्तव्य है। आगे समझ में आया? हाँ हाँ। अब फिर दान किसको देते हैं? जब अपन अपने को दे रहे थे, एहसान की क्या बात रही? इससे लघुता आती है। ऐसा नहीं लगता मैं इतना प्रसिद्ध हो गया और मेरी इतनी सीढ़ी हो गई और लोग मुझे इतना चाहते हैं, और लोग इसी चक्कर में रहते हैं, मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जी क्या चक्कर है? किसके लिए गए? किसके लिए किया अपन ने? अपने लिए किया। माने एक संत हैं, उनके नाम के आगे अंतर्राष्ट्रीय लिखा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय करने के लिए क्या गए मालूम? क्या किया उन्होंने? कि वो नेपाल के एक गांव में चले गए। मैंने वहाँ से फिरी है ना, जाना कलकत्ता से, कहाँ से जाती हैं तो वहाँ से भी 1-2 किलोमीटर घूमे अंदर, और आकर के उनके नाम के आगे अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संत, लेकिन अपन अंतर्राष्ट्रीय क्या? मैं तो कहता हूँ त्रिलोक संत हैं अपन। क्यों? अपन त्रिलोकीनाथ बनने के चक्कर में जरा से नेपाल में 2 किलोमीटर चले गए। जी क्या दम, क्या पड़े ऐसे? वहाँ कौन को समझा के आया आप? माने मेरा मतलब है कि बहुत व्यापक सोचो। आप दान करते हो, पूजा करते हो, व्रत उपवास करते हो, कोई ऐसा नहीं, बात में ये नहीं, ध्यान रखना। हो सकता है पूरी जिंदगी में आप कभी मुंह से ना कहें, लेकिन अंदर अंदर ये लगता है कि आज लड़के कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, युवा कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये मैं हूँ, देखो मैं हूँ, जी अहंकार है। आप कमा रहे हो अपने लिए, ऐसी आप पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो धार्मिक, ये कभी एहसान नहीं करना। जैसे मान के चलो अपन वो कल परसों आने वाले ना सेवा करने के लिए, तो जो नहीं आएंगे उनका भी जाने, लेकिन जो आएंगे उन्हें कैसा लगेगा? मैं आया, मैं आई, मैंने किया। मैं सोच रहा था कि जो सब लोग आएंगे ना तो अपन उनको लेमन जूस पिलाएंगे। फिर मन में आया कि नहीं, मंदिर की तरफ से कुछ नहीं, जिनकी भक्ति हो वो शक्कर ले आना, जिनको साधारण वात्सल्य प्रभाव ना करना हो, जिसको नींबू लाना वो नींबू लाना। मंदिर की तरफ से 1 पैसा खर्च नहीं करेंगे। आप अपने घर से किट भी लाना, किट समझ गए? उसमें एक ब्लेड हो, एक कपड़ा हो, एक सिर बांधने का कपड़ा हो, नाक बांधने की भी जरूरत पड़ रही हो आपको तो नाक बांधने का भी कपड़ा हो। हम मंदिर से कुछ नहीं देंगे। क्यों? आप अपने लिए कर रहे हो, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। आप सोचो, अब इधर आते से आप एक चीज हमसे मांगो, पंडित जी एक स्केल चाहिए, तो पंडित जी स्केल कहाँ से लाएंगे? पंडित जी यदि ब्लेड मिल जाती तो, एक रेतमाल का पेपर मिल जाता, रेतमाल का पेपर भैया। इसलिए हम कह रहे, मैं लिस्ट सुना दिया आपको, अब आप खुद सोचना, खुद ही पूरे में निरीक्षण करना। पूरे मंदिर करोगे तो आप 1 बाई 1 फुट की जगह 1 स्क्वायर फुट काम करोगे, लेकिन पूरे मंदिर की सेवा का काम हो जाएगा। और मंदिर के लिए कुछ नहीं करोगे आप, जो कुछ करोगे यहाँ से जोड़ रहा हूँ और सोचो और क्या क्या चाहिए, कैंची चाहिए, कागज चाहिए, पेस्ट चाहिए, चिपकाने करने के लिए कुछ चाहिए, तो आप सोचोगे कहाँ? हमसे कुछ नहीं मांगो। और मैं तो सच कहता हूँ, आप इतने हो ना, मैं चूल के आना, चूल समझते हैं? चूल समझते हैं? हमारे चूल कहते हैं, आपके सिगड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं? मैंने जब सबका निमंत्रण होता है ना पूरे परिवार का, हैं
जो भी आप बोलते हो, पई पावने बोलते हो, पूरे मैंने फुल फैमिली के हैं ना। क्यों? आप और आपके चारों तरफ आपके बच्चे जमीन घिसेंगे, छत पे बहुत काम है। थोड़ा थोड़ा काम करना है, थोड़े थोड़े में 1 घंटे में पूरा ही काम हो जाएगा। आगे समझ आया? अब अपने से जोड़ो, और नहीं तो ऐसा लगेगा किसी ने हमें थैंक्स तक नहीं दिया, हमने पंचकल्याणक में काम किया, हमारी फोटो तक नहीं खींची, नाम तक नहीं लिया, माला तक नहीं पहनाई। कौन की माला? मैं आपको इसमें एक बहुत मार्मिक बात कहता हूँ, सुनना ध्यान से आप। हालांकि मैं इसको उत्तम मार्दव के दिन कहता हूँ, लेकिन आज कह दे रहा हूँ आपको, ये उत्तम मार्दव है, यूँ समझो। आप ही बताओ, आप भगवान की सेवा करके सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान मिलने वाला है, तो वो चाहिए कि माला चाहिए? बस सोच ले। व्रत उपवास नियम संयम करके आप पवित्रता का डेप्थ चाहते हो, या हल्कापन ऊपर ऊपर का? कोई आपकी तारीफ कर, अरे भैया इन्होंने जिंदगी में 10 बार उपवास किया, इन्होंने 10 दिन का उपवास किया। अभी अखबार में है कितने से 2300 कितने से उपवास किए एक साधु महात्मा ने, श्वेतांबरों के साधु ने। मैंने कहा गिने कब होंगे इन्होंने? कंटिन्यू तो करे नहीं होंगे, 2300 2700 जितने भी करे होंगे। मैंने कितनी गंदी वृत्ति होगी एक एक उपवास को गिनना। क्यों गिनना? क्यों? आपने अभी तक कितनी रोटी खाई है? तुमने कितनी खाई आज तक टोटल? तुमने कितनी खाई है? ऐसी बात है, रोटी अपन ने अपने लिए खाई, कोई गिनता है? कोई व्रत उपवास करा है तो वो तो हमारा आनंद है, उसमें आनंद गिनना चाहिए। मैं कहता हूँ अच्छा तुमने अब उल्टा करो, जरा एक ब्लैक बोर्ड पे लिखो कि अभी तक वे 60 साल के हैं, तो 60 साल में 365 का गुणा करके यहाँ लिखो, और 23 से यहाँ लिख दो। इतने दिन जहर पिया, इतने दिन अमृत पिया, इतने दिन पाप किया, इतने दिन पुण्य किया। गणित कितना खराब निकला? कभी नहीं। मैं ये कहकर किसी की साधु महात्मा की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने अंतर में भी मैंने इतना पढ़ा, इतना पूजा की, इतना दान दिया, इतनी तीर्थ यात्रा करी, ये घटिया लोगों के काम है। हाँ हाँ, भगवान बनने वालों के काम नहीं है। हिसाब मत लगाना, स्वभाव का हिसाब। अरे हमारे स्वामी जी ने तो और ही गजब बात कही है, ये स्वभावपण हे छे गंदा छे, असुचि छे, मलिन छे, वो हो गिनने लायक है कि उनका अहम, उनका आश्रय त्यागने लायक है। कभी याद नहीं करना हम इतने साल से ब्रह्मचारी हैं, त्यागी हैं, क्या। मैं तो इसको और बढ़िया दृष्टांत दूं। ये लड़का बहुत अच्छा है, क्या नाम बेटे तुम्हारे? हैं? राहुल। ये राहुल बहुत अच्छा है, मालूम है इसने 5 साल से शराब नहीं पी। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? शराब पीना अशुभ भाव है और शराब का त्यागना इस शुभ भाव है। बोलो शुभ भाव कैसा लगा? कैसा लगा? पंडित जी आपको भी हमारा ही दृष्टांत मिला। कितना बुरा लगता है बोलो। मैं अभी इसको लड़की देख, मुझे मालूम ही शादी हो गई कि नहीं हुई, लड़की वाले देखने आए और मैं कहूं 2 साल से इसने कोई लव अफेयर नहीं किया। वहां तो चक्के छूट जाएंगे भैया जी। क्या इसका मतलब 2 साल पहले तक है नहीं। अब बोलो शुभ भाव ने किसकी सूचना दी? समझ में आई कुछ? शुभ भाव ने अशुभ भाव की सूचना दी। हा। शुभ भाव भी आदरणीय नहीं है। ज्ञान, वैराग्य, त्याग, क्रियाएं, आचरण, अरे रे ये भी उतने ही मलिन है जैसे अशुभ भाव मलिन है। तीखा दृष्टांत है, थोड़ा सुनने में तकलीफ तो होती है नहीं? बोला ये कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी, शुभ भाव अच्छी बात है। 2 दृष्टांत दे दिए, ऐसे एक नहीं, हद कितने दृष्टांत बनाए जा सकते हैं? अब वो उस दिन बता दूंगा। यहाँ अभी त्याग माने वो परिणति उत्पन्न नहीं होना, वो त्याग है। और जो शुद्ध परिणति उत्पन्न हुई वो दान है। क्या कहा? क्या कहा? त्याग और दान में क्या फर्क? अब वो त्याग और दान नहीं है, वो चरणानियों का त्याग और दान नहीं है। यहाँ त्याग और दान का है नाम, मोह परिणति उत्पन्न नहीं हुई, राग परिणति उत्पन्न नहीं हुई, अशुभ भाव उत्पन्न नहीं हुआ। समझ आया? अशुभ भाव उत्पन्न नहीं हुआ, इसका नाम त्याग। और जो शुद्ध भाव उत्पन्न हुआ उसका नाम दान, उसी का नाम लाभ, प्राप्ति। जैसे
इसमें गाथा है ना समय सार जी में, प्राप्य, विकार और निवर्त। तो एक ही पर्याय को 3 एंगल से देखा है, एक ही पर्याय को। ऐसे ही आपने अपने लिए वो शुद्ध परिणाम दिया, वो दान, और आपने उसे प्राप्त किया वो लाभ, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त। तो आपने किया है ना, इसलिए वो दान है, वो ही लाभ है। और उसी पर्याय का नाम भोग, और उसी को अनंत काल तक भोगते रहते हैं। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, वो उपभोग। पर्यायों की तारतम्यता का नाम उपभोग। और वीर तो है ही इन सबको, टोटल जी ने क्या लिखा है, और उस केवल ज्ञान को बनाए रखते हैं, और उस अनंत सुख को भोगने की ताकत, अनंत सुख को बनाए रखने की ताकत, इसका नाम अनंत वीर है। पढ़ लेना भी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का पहला अधिकार। आया कि नहीं आया समझ में? हाँ, अब बता भैया, अपने को दान, लाभ, भोग भोग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 5 चीज चल रही कि नहीं चल रही? बोलो ने, चल रही है। ओहो, एक केंद्रीय निगोदिया को भी चल रही है। अब समझ में आया कुछ? एक केंद्रीय निगोदिया को भी, वायु है ना इधर, वायु, इसको भी दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, 5 चल रहा है। लेकिन क्षोभ समय ध्यान रखना, छायक नहीं है। जैसे तुम एक जैसा ज्ञान सदाकाल नहीं बनाए रख सकते, इसलिए वो भोग में चला जाता है। और जितना ज्ञान कंटिन्यू बनाए रखते हो, उसी को भोगते रहते हो, माने जानते रहते हो, मेमोरी में बना रहता है, उसे भोगते रहते हो, माने उसकी कैपेसिटी। तो वो आपका क्षोभसम, वो क्या कहलाएगा? वो उपभोग कहलाएगा। लाभ, अभी आप जो प्रवचन सुन रहे हैं ना, ये लाभ हो रहा है आपको, ये लाभ, ये प्रॉफिट है। अब देखो, प्रॉफिट और गेन में अंतर है। बिजनेस की भाषा बोल रहा हूं, सुना है बिजनेस में? आपने नाम सुना है कैपिटल गेन? नाम सुना है कैपिटल गेन? लेकिन वो प्रॉफिट नहीं कहलाता। प्रॉफिट एंड गेन में फर्क है। पढ़ा बेटे तुम लोगों ने? जानते हो कैपिटल, प्रॉफिट एंड गेन? गेन माने प्राप्ति। जैसे आपने 1 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी और 2 करोड़ में बेच दी, लेकिन वो बिजनेस थोड़ी है आपका, वो कहलाता है गेन। महिलाओं के पास 1 किलो सोना है, 10 साल से रखा हुआ है, 20 साल से रखा हुआ है, अब कोई सेलिंग थोड़ी कर रहे हैं उसकी, लेकिन उन्हें जो आनंद आ रहा है ना, वो गेन है। समझ में आया कि नहीं आया? 1 किलो चांदी की थाली जब ली थी, जब 200 रुपए की ली थी, 50 साल पहले, 100 साल पहले, मान लो 200 रुपए ली थी, तो पहले ऐसा लगता 200 रुपए, हाँ ठीक है। आज वो 1 किलो कैसी लग रही है? पंडित जी 70,000 की थाली में खा रहे हो आप। तो क्या मतलब निकला इसका कि अब वो कोई सेलिंग थोड़ी करी। तो प्रॉफिट उसको कहते हैं जो ऐसे होती है। तो यहाँ पे जो लाभ है ना, लाभ तो गेन के अर्थ में है। यहाँ वो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं, यहाँ लाभ माने प्रॉफिट नहीं। देखो, एक एक सब संज्ञा का भाव, वाच्य अलग अलग है। मैं इसलिए ये सब बात बता रहा हूँ कि मुझे पता है 99% व्यापारी इसी लाभ को वही लाभ समझते। हाँ भैया मंदिर चलो, लाभ होगा। नहीं भैया, मेरे से पूछोगे, यदि तू उसे लाभ मानता है, बिजनेस के प्रॉफिट को लाभ मानता है, तो सुन, इस लाभ में वो लाभ खत्म होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं समझ में नहीं आया? वो बिजनेस का लाभ खत्म होने वाला है, अनंत काल बिजनेस नहीं करना पड़ेगा। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे अनंत सुख का लाभ होगा, अनंत ज्ञान का लाभ होगा, कि अनंत काल तेरी दुकान बंद हो जाएगी, अनंत काल को दुकान चौपट हो जाएगी, अनंत काल के लिए तेरी फैमिली चौपट हो जाएगी। बोल मंजूर है? तो फिर रहने तो, हमें नहीं पढ़ना इस चक्कर में। हमें तो अपोजिट समझ में आ गया? अपोजिट, इस लाभ और उस लाभ का अपोजिट समझ में आया? इस लाभ में तेरा सारा भौतिक बात चौपट होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो भैया, सुमत प्रकाश जी के चक्कर में मत आना, दुनिया लुट पिट जाएगी। लोग मेरे से बहुत डरते हैं, क्यों? कि जो मेरे चक्कर में आया ना तो उसकी शादी हो पाती। मेरे चक्कर में आया ना उसकी दुकान चल पाती। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग बेचारे करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन मेरे चक्कर में आके बेचारों की दुनिया। पंडित जी सही में लोग डरते मेरे से। मैं एक स्टेशन से निकल रहा था, रेलवे स्टेशन में, तो समाज के लोग मिलने आए मुझसे।
स्टेशन पे। तो एक विद्यार्थी जो मेरे प्रवचन में आता था बहुत, तो मैं उसे प्रसन्न था। तो मैंने कहा वो नहीं आया, तो बोले उसकी मम्मी ने नहीं आने दिया। मैंने कहा क्यों? कि पहले उसकी शादी हो जाए फिर वो आपके प्रवचन सुनेगा। मैंने इतना डर लगता है आदमी को, अब क्या बतावे। अब तो समझ में आया आपको? अनंत का 84 लाख योनि में क्यों घूमा जी, बोलो 84 में क्यों घूमा? इस आत्म लाभ को लाभ नहीं मानता, अनंत सुख के लाभ को लाभ नहीं मानता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित लाभ है। आज टाइम हो गया, कल मैं इसका प्रवचन और करूंगा। अभी नहीं समझ में, अभी मुझे कुछ और कहना है। मैं आपको चार्ट बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे एक चार्ट बनाऊंगा मैं, अब आज नहीं कहता हूँ, बस कल बताऊंगा सारी बात। अभी भी बहुत माल बाकी बचा है, अभी कुछ नहीं कहा मैंने इसमें से। मैंने बहुत बहुत आनंद आएगा आपको। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? ये धीरे धीरे चल रहे हो, कब पूरा होगा ये? पहले आज बहुत मार्मिक बात आ गई। उस लाभ को लाभ समझोगे तो इससे वंचित रह जाओगे, और ये लाभ होगा तो वो लाभ पे चौकड़ी पड़ जाएगी। एक सच्ची घटना हुई, सुनाई है कि नहीं सुनाई है आपको? ब्रह्मचारी है ना, कभी लौकिक उत्सव में नहीं जाते, किसी सगाई, शादी, उद्घाटन, शिलान्यास, किसी की लौकिक उत्सव में नहीं जाते। अब एक बार मुझे ले गए जबरदस्ती। ले गए जबरदस्ती मतलब मुझे पता नहीं था, मैं पर्यूषण में गया था 10 लक्षण में। तो मैंने कहा ये मेरा उतारा इधर होगा, तो उतर गए अपन सहजता से। तो बाद में बोले पंडित जी आज आपके चरण पड़ गए, आज हमारी दुकान का उद्घाटन है, आ जाइए। और पहले नंबर सुबह सुबह 6:30 बजे आप ही पधारे। अभी तक तो और कोई पधारे नहीं, तो अब हमारी दुकान खूब चलेगी। तो मैं हक्का बक्का रह गया, पंडित जी कर क्या दिया इन्होंने? तो मैं कहा कोई बात नहीं, अब आपने बुला तो लिया ही है, और शिलान्यास उद्घाटन तो आपकी दुकान का हो ही गया। तो मैं अब मेरी शुभकामना और सुनाओ। कांग्रेचुलेसन देते ना, मंगल कामना, मांगलिक। तो मैंने मांगलिक भी सुन लो अब तो। मैं तुम्हारी दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो जाए और फिर कभी ना खुले। और मैं कह के चला गया। कार में बैठ के चला गया। अब वो बेचारा, उसको बहुत बुरा लगा होगा, सुबह सुबह से ऐसी बात सुनने को मिल गई कि तुम्हारी दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो जाए और फिर कभी ना खुले। फिर वो 3 दिन तक उसकी हिम्मत नहीं पड़ी मेरे से बात करने की। अब लेकिन मोक्ष तो था ही, प्रवचन में तो आते ही था, बैठता था वो। तो फिर मैंने तीसरे चौथे दिन वो अर्थ किया उसका। मैंने भैया तुम्हारी दुकान का उद्घाटन किया था, पता है तुम्हें? मैंने कोई आशीर्वाद दिया था, मांगलिक कहा था। तो बेचारे का चेहरा सट। तो मैंने कहा सुनो, मैंने इतना जबरदस्त मांगलिक दिया है आपको, अरे रे ये दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो, तुम दिगंबर दीक्षा ले हो, और अनंत काल में फिर कभी दुकान नहीं खोलनी पड़े, केवल ज्ञान मोक्ष हो जाए, ये आशीर्वाद दिया था। और फिर तो खुश हो गया, अरे पंडित जी तो ठीक रहे, अब बढ़िया रहे, अब कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बेटे? लाभ और एक ज्ञान। यह लाभ माने ज्ञान, अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त कर लेना, उसका भोग प्राप्त करना, उसका उपभोग प्राप्त करना, ये दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। हा हा हा, क्या कहें भैया। बाहर सामर्थ्य खोजते फिरते हैं, इसलिए निर्बल फिरते हैं। क्या कहा? समय तो हो गया, एक लाइन बोल के आकुलता तो नहीं हो रही? 1 आध मिनट बोलूं बस। अब याद आ गई इसलिए, हो तो कोई बात नहीं, कल कहाँ से याद करूंगा मैं। देखो, एक महावीर भगवान का स्तोत्र है, महावीराष्टक। महावीराष्टक में एक बहुत सुंदर पंक्ति आई है, वो याद आ गया, बल के नाम पे। निज बलाद्वेन विजिता। हम सब निर्बल क्यों हो रहे हैं? पर बलाद्वेन विजय चाहे। समझ आया कुछ? फिर से वहां क्या लिखा है? निर्वारोद्रेकस त्रिभुवन जयी काम सुबटा। क्या है? कुमारावस्थाया मपि निज बलाद्वेन विजिता। निज बलाद्वेन विजिता। आपने हे महावीर भगवान
जवानी में ही काम को जीत लिया। काहे से जीत लिया? कि अपने बल से। समझ में आ गया? शादी नहीं करी, इच्छाओं में नहीं फंसे, आपने निज बल से जीत लिया। निज बलाद्वेन विजिता, आपने निज बल से जीत लिया। हम काम को कैसे जीतना चाहते हैं? शादी करके, पैसा से, कपड़ों से, प्रॉपर्टी से। इसका नाम है पर बलाद्वेन विजय चाहते हैं। फिर से बोलता हूं, पर का बल से विजय चाहते ना, इसीलिए निर्बल हो गए। एक इंद्री में जीव क्यों चला गया? इतना निर्बल हो गया। दो इंद्री में जीव चला, कितना निर्बल हो गया। पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, सामर्थ्य, चर्चा, वार्ता, कितना निर्बल हो गया। हम एक बात कह रहे, ये बच्चे आजकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ना, इंजीनियरिंग, आईटी, अब 12 घंटे ड्यूटी करते हैं आंख की, 12 घंटे। उनकी निर्बलता देखो जरा, अपना शरीर निर्बल होता जा रहा है। परिवार के प्रति निर्बल हैं, धर्म के प्रति निर्बल हैं, समाज के प्रति निर्बल हैं। जब देखो जब बस, अब बताओ निर्बल हो गए, कितने निर्बल हो गए, पराधीन कितने हो गए। हाँ, हे भगवान, आपने तो अपना वीर पहचाना, अपना बल पहचाना और निज बल से अनंत बल कर लिया। निज बल से अनंत बल हो गया। बस इतनी सी याद दिलाना थी। अब अपन भी सोचना शांति से। मजबूरी है कि हम घर में रहते हैं इसलिए कपड़ा चाहिए, लेकिन कपड़े से बल नहीं बढ़ता। मजबूरी है कि बिजनेस करते हैं, उसके बिना रोटी पानी की व्यवस्था नहीं बनेगी, लेकिन रोटी पानी से और पैसे से मोक्ष मार्ग का बल नहीं बढ़ता। सच्ची बात कहें, एक कुंवारा लड़का जितना लड़ाकू होता है ना, शादी के बाद लड़ने की दम खत्म हो जाती है। क्यों? पत्नी है, बच्चे हैं। अब अपने लिए थोड़ी जीता है वो तो उनके लिए जीता है। अभी कुछ हो जाएगा तो इनका कौन देखेगा? देख लेना आप, कुंवारे लड़के जितने उलझ जाते हैं सड़क पे, शादीशुदा नहीं उलझते। एक अंतिम पंक्ति कह रहा हूं आपको। कुंवारा लड़का छोटी छोटी लड़ाइयां जीत करके बड़ी लड़ाई हारता है। शादीशुदा लोग छोटी छोटी लड़ाइयां हार करके बड़ी बड़ी जीत हासिल करती है। कुछ कह गए, हम समझ लेना आप क्या कह दिया। फिर से बोलूं, कुंवारे लड़के छोटी छोटी लड़ाई जीतने के चक्कर में, तूफान के मामले में बड़ी लड़ाई हार जाती है। हमें टीवी देखना, हमें नहीं मतलब। अब टीवी वाली जीत उन्होंने जिद से जीत ली तो वे पढ़ाई में हार गए। डॉक्टर इंजीनियर बनना था, पूरी ज़िंदगी आराम से रहना था, अब वो चला गया उसका। ये पुड़िया तमाकू छोटी लड़ाई जीत गए। गाली देते रहो, मम्मी पापा को नाराज़ होते रहो, डांटते रहो, फटकारते रहो, मुझे नहीं मालूम। तो छोटी लड़ाई जीत गया वो, लेकिन बड़ी लड़ाई हार गया, कैंसर होगा। कुंवारेपन में लड़कीबाजी करते रहे, घूमते फिरते रहे, कोई क्या कर लेगा, कोई क्या कर लेगा। छोटी लड़ाई जीत गए, फिर जिंदगी भर दाम्पत्य जीवन में दुखी, अब डाइवोर्स, अब टेंशन, ये बड़ी लड़ाई हार गए। और शादीशुदा लोग, पत्नी नाराज हो जाती तो वो सह लेता है, और पति नाराज होता तो वो सह लेती है। छोटी लड़ाई हार जाती है तो फिर जीवन भर संग से बनी रहती हैं। अब तो समझ गए। क्या करना चाहिए बोलो भैया? जीवन में सास के थोड़े से ताने सहन लो, आप बड़ी लड़ाई जीत जाओगे। जॉइंट फैमिली में रहकर छोटी छोटी लड़ाइयाँ आपको हारनी पड़ेंगी। सास की सुनना पड़ सकती है, जेठानी की सुनना पड़ सकती है, 10 लोगों का भोजन बनाना पड़ सकता है। छोटी लड़ाई हारना है। लेकिन मैं सच कहूँ आपको, एक पति पत्नी अपने पैसे के बल पर, नौकरी के बल पर, अहंकार के बल पर अब अलग हो गए, और फिर 10-10, 20-20 साल तक जेठानी देरानी उतना ही काम है, कभी कभार मिलना जुलना, बस कभी कभार शादी विवाह में, कोई संबंध नहीं। कल्पना करो इसका एक्सीडेंट हो जाए, पति मर जाए, तो इस बच्चे की देखरेख अब कौन करेगा? इस स्त्री की रक्षा अब कौन करेगा? इसलिए आज वे स्त्रियां डबल शादी कर लेती, सेकंड मैरिज कर लेती। क्यों कर लेती? क्यों? क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में छोटी छोटी हार सहन नहीं की। अब ये बड़ी पराजय हो गई, बेश्या बन गई वो। सेकंड मैरिज करना माने बेश्या बन गई। हम कह रहे वो सेकंड भी मर जाएगा तब क्या करोगे? फिर तीसरी करोगे। इसलिए मैं कहता हूं बहुओं को, बिटियों को, बेटा छोटी लड़ाई हार जाओ, थोड़ा सहना सीखो, नवना सीखो, सबकी सेवा करना सीखो, प्रेम और भैयावृत्ति करना सीखो। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा 50 जनों की फैमिली में कि एक बहू बोझ है, कि उसके बच्चे बोझ हैं, अनाथ हो गए, कभी नहीं होंगे। और नहीं तो विदेशी कल्चर में देखो, बच्चे अनाथ होते जाते हैं और स्त्री 2500 पति कर लेती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और बाप जाने कितनी माँ ले आता है। बहुत थोड़े में कह दिया मैंने,
समझ में आया कुछ? छोटी लड़ाई हार जाना बहुत अच्छी बात है, बड़ी लड़ाई जीतना चाहिए। अपने बच्चों की रक्षा, अपनी रक्षा, ये बहुत बड़ी बात है। निज बल से ही जीत पाओगे जी। पैसे के बल से कमजोर हो जाते। मैं 25 लाख कमाता हूं, मैं घर में क्यों रहूं? मैं सबको शेयर क्यों करूं? मैं अपना पैसा अपना अलग डिपॉजिट करूंगा जी। छोटी लड़ाई जीतना है। पैसे के बल से निर्बल हो गए, ये कहना है। वो लड़की को 4 शादी करनी पड़ी कि पैसे के बल पर निर्बल हो गई। पति के बल, अहंकार के बल पर, नौकरी के बल पर वो कमजोर हो गई। हाँ, अब मैं एक बात पूछता हूं, मेरे पास कितना पैसा है? कुछ नहीं। लेकिन निज बल है तो सारे देश का बल हमारे साथ है, सबका प्रेम और वात्सल्य मिल रहा है। हमें कभी लगता ही नहीं, मेरा तो इतना बड़ा परिवार है पूरे हिंदुस्तान में कि जहां जाता हूं सब मुस्कुराते हैं, और सबसे बढ़िया मिलना होता है। बोलो भैया, अब अकेले जीने की कोशिश करोगे कि साथ में रहकर जीने की कोशिश करोगे? मैं जानबूझ के बोला हूं ये सब, आप सबको ये शिक्षा है। कभी ये मत सोचो हमारा पैसा, हमारा पति, हमारा जी, हमारा वो, हमारा 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 और कोई क्या कर ले, हमें किसी क्या जरूरत है? हमें किसी की जरूरत नहीं है। बहुत धोखे में हो आप, बहुत धोखे में हो आप। छोटी लड़ाई जीत कर आप बड़ी लड़ाई हारोगे, जिंदगी भर के लिए अनाथ हो जाओगे आप। बस थोड़े में बहुत कुछ कह दिया। आप छोटी लड़ाई हार जाओ 10, 50, 100 साल की, तो 18,500 वर्ष तक जैन शासन की विजय होगी। याद आया आपको कुछ? 18,500 वर्ष एक अकेली बहू शुद्ध भोजन नहीं बनवा सकती, कुएं का पानी नहीं ला सकती, अटपेरा घी नहीं बना सकती। आधा लीटर साइकिल के दूध में से घी कितना निकलेगा? 1 लीटर दूध में से कितना घी निकलेगा? जब 50 जने होते हैं 10 लीटर दूध आता है घर में, और 1 किलो मावा बनता है रोज, और 5 लीटर छाछ बनती है रोज। अब देने ही नहीं गए। अभी किसी से पूछो मठा क्या होता है? मठा पिए बेटे? मठा क्या होता है पंडित जी? छाछ सूखे भाई से खबर ही नहीं पड़ी। घरों में से दूध, दही, घी, छाछ सब गायब। क्यों? क्योंकि हम छोटी लड़ाई जीत गए। अहंकार में छोटी लड़ाई जीती जा सकती है, लेकिन बड़ी लड़ाई हार जाओगे आप। जैन शासन हार जाओगे और 84 के अवतार में चले जाओगे। फिर कहते हैं थोड़ा मान कसाय को निज बल से दबा लो। इस बात को समझो। छोटी छोटी बातों को बतंगड़ मत बनाओ, बात के बतंगड़ नहीं बनाओ, उत्कर्षण मत करो, राई का पहाड़ मत बनाओ। आप बहुत आनंद में रहोगे। ओम नमः सिद्धि।